गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए। और 2 दिन से थोड़ा शॉर्ट वीडियो चल रहा है ना। तो अब आज से आपका वीडियो पूरा मिलेगा, लगभग 1 घंटे का पूरा वीडियो आपका मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो टाइम पे नहीं स्टार्ट हो पा रहा था। ठीक, लेकिन ये सारी समस्याएं को सॉल्व कर लिया गया है। तो कल से आपको 8 बजे एकदम राइट टाइम पे ये वीडियो मिल जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो सभी लोग बच्चे जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक, आज टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू करेंगे हम कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कैलेंडर। ठीक, जल्दी से बच्चों सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक, बच्चे जुड़ रहे हैं। संदीप, राकेश कुमार वर्मा, शरद वर्मा, नित्या वर्मा, रेणु प्रजापति, अंजलि वर्मा। ठीक भाई, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं सभी लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। विक्रम भारती, दीपक पांडे, धर्मवीर मगन। ठीक, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए लाइव भाई। गायत्री यादव, मनीष कुमार, ठीक, रंजीत यादव, प्रिया वर्मा, विकास कुमार। जल्दी जल्दी से भाई आप लोग सभी लोग आ जाइए लाइव, है ना। टाइम ना लॉस करिए। ठीक, चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक आपका है आज का कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर सभी लोग जानते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलेंडर के विषय में आप लोग ये जान लीजिए, कैलेंडर क्या है और कैलेंडर क्यों प्रयोग किया जाता है ना। कैलेंडर आपका ये एक दार्शनिक थे जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। नाम क्या था उनका? पोप ग्रेगरी। ठीक, इन्होंने जो है कैलेंडर का निर्माण किया किसके साथ में मिलकर? जूलियस सीजर के साथ में मिलकर। जूलियस सीजर के साथ में मिलकर कैलेंडर का निर्माण किया। ठीक, कैलेंडर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि आपको दिनों का आंकड़ा नहीं पता था। ठीक है, और आप लोग दिन, वर्ष, सप्ताह, ठीक, मंथ, ये सब थोड़ा पढ़ने में हमको बड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम, है ना। और वहाँ पे आपको दिनों की मूल रूप से ज्ञान नहीं होता था। ठीक, इसीलिए पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर का निर्माण किया। ठीक, तो जो कैलेंडर का निर्माण किया पोप ग्रेगरी ने, ठीक, तो यहाँ से कैलेंडर इन्होंने 2 प्रकार के बताए। ठीक, कैलेंडर कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के बताए। एक तो इन्होंने बताया साधारण कैलेंडर होगा, यानी साधारण वर्ष का होगा, साधारण वर्ष का। और दूसरा किस वर्ष का होगा? लीप वर्ष का कैलेंडर होगा। ठीक है, अब बताइएगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष जो होता है इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होता है, यानी 365 दिन होते हैं। ठीक, और लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 366 दिन का लीप वर्ष का कैलेंडर होता है। ठीक, और लीप वर्ष जो आपका आता है ये कहाँ से मिलता है? ठीक, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है सूर्य की। ठीक ना, तो पूरा 365 दिनों में चक्कर नहीं लगा पाती है। ठीक ना, यानी कितना दिन करीब आगे बढ़ता है, यानी 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड एक्स्ट्रा लेती है। ठीक, अगर हम बात करिए एक साधारण वर्ष की, ठीक, तो साधारण वर्ष में आपका पूरा 365 नहीं लेता, 365 से कुछ ज़्यादा लेता है। तो 365 आपका टोटल दिन लेगा। ठीक, और इसके बाद में 5 घंटे अधिक लेता है। क्यों? 5 घंटे, ठीक, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड ये एक्स्ट्रा लेता है। ठीक, अब हम इतने की अगर बात करें, ठीक, तो नियर अबाउट लगभग ये 6 घंटे के आसपास हो जाता है।
बात समझ में आई सभी को। अब जब ये 6 घंटे यानी एक साल में कितना, 1 ईयर में कितना चल रहा है, 6 घंटे, ठीक। तो अगर बात करें हम एक दिन कवर करने के लिए, तो जो आपका दूसरा ईयर आएगा कितना घंटा होगा, 12 घंटे। जो तीसरा आएगा वो आपका कितना होगा, 18 घंटे। बात समझ में आई, ठीक। जैसे ये चौथा वर्ष आएगा यानी 24 घंटा आपका कवर कर लेगा, बोलिए। तो 24 घंटा जैसे आपका कवर होगा तो हम जानते हैं कि 24 घंटा जो होता है आपका एक दिन के क्या होता है, बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे आपका चौथा वर्ष आएगा यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो जो आपका साधारण वर्ष 365 दिनों का होता था, वहीं पे उसके प्रत्येक चौथे वर्ष पे प्रत्येक चौथा वर्ष क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है, लीप वर्ष, है ना, लीप वर्ष कहलाता है। इतना बच्चों सभी को क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ाया जाएगा यहाँ से, और आपको कॉन्सेप्ट बेस भी बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया है कि साधारण वर्ष में कितने घंटे एक्स्ट्रा चलते हैं, तो 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, ठीक। लगभग अगर बात करें तो एक वर्ष में 6 घंटे अधिक टाइम लेता है, यानी 365 दिन तो ये लेगा ही, लेकिन क्या करेगा, साथ में 6 घंटे अधिक टाइम ले लेता है, ठीक। तो इसको हमें एक दिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा कैसे होगा, जब वह 4 वर्ष अधिक खिसकेगा, यानी 3 वर्ष खिसकने के बाद चौथा वर्ष जो आपका आएगा वहाँ पे आपका 24 घंटा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जैसे आपका 24 घंटा पूरा होता है, हमने बताया एक दिन की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक। और साधारण वर्ष आप जानते हो कितना होता है, 365 दिन का होता है, उसमें एक दिन और जुड़ जाता है, टोटल आपका 366 दिन प्राप्त होता है, ठीक। 366 दिन जैसे प्राप्त होता है, तो इस वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब थोड़ा इसकी आगे हम और चर्चा करते हैं कि लीप वर्ष कैसे कैसे बनता है। देखिएगा, अब यहाँ से आपको शताब्दी वर्ष भी मिलते हैं। कौन से वर्ष मिलते हैं, शताब्दी यानी सेंचुरी ईयर, ठीक। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या होता है, जैसे अगर हम कहीं कहें कि यहाँ पे 100 है, तो 100 आपका कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा, ठीक। यानी जिस वर्ष में 100 का गुणा हो, जिस वर्ष में 100 का गुणा हो, वह वर्ष आपका क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। बात समझ में आई सभी को, शताब्दी वर्ष क्या होता है, ठीक। अब इसी प्रकार देखिएगा, हम ये बात करते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है, क्या इसमें भी शताब्दी वर्ष होता है, बिल्कुल हाँ, ठीक। लीप वर्ष में भी आपका शताब्दी वर्ष होता है। तो यानी शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन सा, एक आपका मिलेगा साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक, शताब्दी वर्ष, और दूसरा आपका मिलेगा लीप वर्ष यानी शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक। इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम इसकी आगे बात करते हैं, शताब्दी वर्ष कैसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए, शताब्दी वर्ष जो आपका होता है, हमने बताया वह क्या होगा, 100 का गुणज होगा, 100 का गुणज होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, ठीक, तो आपका पहला मिलेगा 100, फिर उसके बाद मिलेगा 200, फिर उसके बाद मिलेगा क्या 300, फिर इसके बाद क्या मिलेगा 400। ये सब आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, देखिए सभी में क्या है, सभी में क्या है भाई, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई है। तो जब 100 का मल्टीप्लाई है तो हम कह सकते हैं, ठीक, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शताब्दी लीप वर्ष की, ठीक। चलिए
शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक। शताब्दी लीप वर्ष होता क्या है भाई, ठीक। शताब्दी लीप वर्ष जो होता है, यानी अगर किसी भी ईयर में हम 400 का गुणा कर दें, ठीक, 400 का गुणा कर दें, तो इससे प्राप्त जो आपका ईयर होगा वह क्या कहलाएगा, शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। 400 का गुणज, या दूसरे भाषा में अगर हम कहें, ठीक, कि अगर किसी भी वर्ष में हम 400 से क्या कर दें, भाग कर दें, ठीक, और शेष आपका 0 बचे, भाग करने के बाद शेष आपका कितना बचे, 0 बचे। अगर वह 400 से पूरा विभाजित हो जाता है और शेष कुछ ना बचता हो, तो वह वर्ष आपका कैसा होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक। आपका जो 1200, ठीक, 1200, बताइए बच्चों सभी लोग, ये बताइए 1200 कैसा वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है कि शताब्दी साधारण वर्ष है। देखिएगा तो क्या करते हैं, इसमें हम 400 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। 400 का हम पूरा भाग कर दिए, 3 बार में गया, यानी रिमाइंडर आपका क्या बचा, 0 बचा। जब आपका रिमाइंडर 0 बच गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1200 आपका वर्ष है, ठीक, ये वर्ष आपका कैसा वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष है। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या है? और भी एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे आपका 400 हुआ, ठीक, 800, इसके बाद 1200, ठीक, उसके बाद 1600, 1800 लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक, शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा, क्या होगा, 2000 होगा, ठीक, और कौन सा होगा, 2400 होगा, ठीक। ये सब कैसे हैं बच्चों, शताब्दी लीप वर्ष हैं, ठीक। अब देखिएगा हमने आपको शताब्दी लीप वर्ष का जो डिफिनीशन बताया था, डिफिनीशन क्या था, अगर हम किसी भी सन में 400 से भाग दे दें और रिमाइंडर आपका क्या बचे, 0 बचे, यानी शेष आपका 0 बचे, तो वह वर्ष कैसा होगा, शताब्दी वर्ष होगा, ठीक। या क्या करें, 400 का हम गुणा करा दें, ठीक, 400 के गुणज में, ठीक, आपका जो भी ईयर प्राप्त होगा वह आपका कैसा वर्ष होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। बात समझ में आई? देखिएगा यहाँ पे 1600 जो है आपका 400 का गुणज है, यानी 4 गुणे कितना, 400, ठीक। अगर हम बात करें 2000 का, तो 2000 किसका गुणन है, 5 गुणे 400 का, ठीक। अगर हम बात करें 2400 की, ठीक, तो ये 2400 जो आपका है किसका गुणज है, 6 गुणे कितने का, 400 का, यानी गुणज के रूप में आपका ये प्राप्त हो रहा है। अगर 400 के गुणज के रूप में प्राप्त हो रहा है बच्चों, तो आपका ये वर्ष कैसा होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा, ठीक। चलिए इतना भाई सभी को समझ में आ गया? चलिए इतना सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसका आप लोग बढ़िया से एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको मिलने वाली नहीं है जल्दी, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि लीप वर्ष ज्ञात करना। साधारण लीप वर्ष की बात करेंगे, शताब्दी वर्ष की नहीं, है ना। लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष आप कैसे ज्ञात करते हो भाई, लीप वर्ष ज्ञात करना, ठीक। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हो, अगर कोई वर्ष आपका दिया गया है, ठीक ना, अगर वह 4 से पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी 4 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए, ठीक। भाग देने पर उस ईयर में 4 से भाग देने पर अगर आपका वह पूरा संख्या कट जाता है, रिमाइंडर आपका 0 प्राप्त होता है, तो वह वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक ना। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी, मैंने अभी बताया था कितना, 366। बात समझ में आई? चलिए
अब लीप वर्ष समझ में आ गया। ठीक, फिर से सुन लीजिए लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाएगा। अगर कोई ईयर है उसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद वह पूरा वर्ष आपका 4 से भाग देने के बाद पूरा कट जाए और रिमाइंडर आपका 0 प्राप्त हो तो वह वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष होगा, साधारण लीप वर्ष। ठीक, बात इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अतिरिक्त दिन कैसे निकाले जाते हैं। अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा डेज। ठीक, अच्छा ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो एग्जाम्पल कर लेते हैं लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए। जैसे हमने लिया 1284, ठीक, एक हमने लिया 1798, दूसरा मैंने लिया आपका 2001। ठीक, इसके बाद मैंने एक और ले लिया 2004। ठीक, अब बताइए इसमें से ये जो 4 आपके दिए गए 4 ईयर, कौन कौन से इसमें साधारण वर्ष हैं, कौन कौन सा आपका लीप वर्ष है। चलिए तो हम लीप वर्ष की बात अभी आपको जो मैंने बताया कि भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 4 से भाग देने पर वह पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए और रिमाइंडर आपका 0 प्राप्त हो तो वह वर्ष आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अदरवाइज कैसा वर्ष होगा? वो साधारण वर्ष होगा। ठीक, चलिए तो 4 से जो कटने का नियम होता है, लास्ट के अगर 2 अंक आपके 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से भाग दे दीजिए लास्ट के 2 अंक में, 4 दूना 8, 4 एक्का में 4। तो ये कैसा वर्ष है आपका? लीप ईयर है। पूरा कट गया ना। अब इसको चेक कर लेते हैं। 98 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, ठीक, और 4 चौके 16, नहीं कट रहा है, यानी रिमाइंडर आपका यहाँ पे 2 दे के जा रहा है। तो आपका ये लीप वर्ष ना होकर के कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है। ठीक, 2001 की बात करते हैं। ठीक, अब लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका कैसा वर्ष है? आपका ये साधारण वर्ष है। ठीक, कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 2004 के लास्ट में हम 4 से भाग करेंगे। ठीक, 4 से भाग देने के बाद ये आपका कट गया। ये वर्ष आपका कैसा होगा? लीप ईयर होगा, LY, है ना। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा डेज निकालते कैसे हैं, है ना, अतिरिक्त दिन। अब देखिएगा, अगर आपको दिन निकालना होगा तो आपको अतिरिक्त दिन जरूर निकालना पड़ेगा। अगर आप अतिरिक्त दिन नहीं निकाल पाओगे तो आप दिन नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो दिन कैसे निकाला जाएगा उसको हम चर्चा करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज हिंदी में इसे कहते हैं अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। ठीक, एक्स्ट्रा डेज कैसे निकाला जाता है बालक? देखिएगा, एक्स्ट्रा डेज जो निकालने का फंडा होता है आपका। ठीक, अब हम जानते हैं कि सप्ताह आपका कितने दिनों का होता है? 7 दिन का होता है। कितने का? 7 दिन का होता है। ठीक, तो आपके नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। अब हम यहाँ पे 7 ना लिख करके इसे हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। यानी टोटल दिनों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 0 मैंने क्यों लिखा है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा 0 मैंने क्यों लिखा गया है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। अतिरिक्त दिन जो आपका निकलेगा भाई, यहाँ से देखिएगा, अगर कोई दिन आपका 7 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे अतिरिक्त दिन मिलते हैं। ठीक, या तो वह 7 का गुणज होगा, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, ठीक, 21 हो गया, तो उसमें एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका 7 से अधिक जाता है, यानी 7 प्लस जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डेज मिलेगा। ये कहाँ तक जाएगा? 14 तक का। अगर मान लीजिए मेरे पास
टोटल 13 दिन है। कितने दिन है? 13 दिन। ठीक, तो अब हम बात करें कि एक सप्ताह से कितना अधिक दिन गया। ठीक, तो यहाँ पे हम 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 7 एक्का में 7। ठीक, और कितना 13 होता है? 6 13 होने, यानी रिमाइंडर कितना जा रहा है? 6। तो जितना रिमाइंडर आपका जाएगा यही आपका क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। निकालिए आप लोग 22 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 22 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए भाई सभी लोग। तो 22 को हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना गया? 1। तो जितना रिमाइंडर गया वही आपका क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा डेज कहलाएगा। बोलो, क्लियर है यहाँ पे सभी को? एक्स्ट्रा डेज कहलाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डेज पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कैलेंडर का जो मेन पार्ट होता है मैंने उसको यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए आपके कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक साधारण और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन। एक दिन कैसे एक्स्ट्रा होता है? अब यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या बनता है बच्चों? देखिएगा कि अगर आपका कोई साधारण वर्ष है, ठीक, साधारण वर्ष है, अगर उसके सामने कोई एक लीप वर्ष दिखाई पड़ेगा, लीप वर्ष, ठीक, तो इन दोनों के बीच में कितने दिन आगे पीछे होते हैं? 1 दिन, है ना? 1 दिन। अगर आगे बढ़ेगा तो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, अगर पीछे जाएगा तो 1 दिन क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधारण में 365 दिन और इसमें कितना? 366 दिन। तो कितने दिनों का अंतर आ रहा है यहाँ से? 1 दिन का। अगर हम अंतर की बात करें साधारण और लीप वर्ष में कितने दिनों का अंतर होता है? तो 1 दिन का होता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जो क्लर्क ग्रुप का आपका वैकेंसी आया था KVS का, ठीक ना? वहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्टली ऐसे पूछा गया था, बताइए कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कितने दिनों का अंतर होता है? तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में आपका 1 दिनों का अंतर होता है। अब आप लोग इसको दिमाग में आपने बैठा लीजिए। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, ठीक ना? और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और कितने उसमें सप्ताह होते हैं और कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, यानी कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखिएगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या। चलिए पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की, अब साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 365। अब हम आपको बताए थे कि 365 अगर अतिरिक्त दिन है तो इसके साथ में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम 7 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिएगा, भाग दीजिए, 7 पचे कितना? 35, 1 36, 15 हो गया, तो 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। ये जो आपका मिला और रिमाइंडर कितना मिला? 1 मिला। ठीक,
ये जो 52 आपके निकल के आए हैं, ये 52 आपके सप्ताह होंगे। 52 कितना क्या होगा? सप्ताह होगा। यानी 365 दिनों में कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और कितना एक्स्ट्रा डेज जा रहा है आपका? एक, है ना। एक आपका क्या मिला? एक्स्ट्रा डेज मिल गया। बताइए यहां तक सभी को क्लियर है ना? ठीक। अब हम बात करते हैं कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी एक्स्ट्रा डेज। ठीक, चलिए अब बताइएगा कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। ठीक, अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 7 से भाग कर दीजिए तो 7 पच्चे कितना? 35। 7 दूनियम कितना? 14। ठीक, रिमाइंडर कितना जा रहा है? 2 जा रहा है ना। तो जितना रिमाइंडर होगा यही आपका क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। एक्स्ट्रा डेज कहलाता है। बोलो क्लियर है? और यहां से निकल के कितना आया? 52 सप्ताह, है ना। या कुछ लोग हफ्ता भी बोलते हैं, है ना। तो 52 सप्ताह हो गया और एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं अतिरिक्त दिनों पर, क्योंकि अतिरिक्त दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब आपको देखो साधारण वर्ष में मिल गया। साधारण वर्ष में क्या मिला? 52 सप्ताह मिल गया। ठीक, और एक्स्ट्रा डेज कितना मिला? एक्स्ट्रा डेज कितना मिल गया भाई? 1। लीप वर्ष में सब नोट करते चलो भाई, है ना। 52 सप्ताह मिल गया। ठीक, और एक्स्ट्रा डेज कितना मिल गया? 2। ठीक, अब ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेकंड मीटिंग में आया हुआ क्वेश्चन था कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्वेश्चन ये आ चुका है भाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि महीने जो आपके होते हैं, अगर हम कहते हैं कि जो आपका कैलेंडर होता है, कैलेंडर पूरे 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए, है ना। तो 1 ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। बताइए, अब ये 12 मंथ जो होगा आपका, ठीक, अब 12 मंथ सभी को याद होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक ना। अब देखिएगा ये 12 मंथ जो होते हैं, क्या सभी के दिन बराबर होते हैं? नहीं। तो जो आपका मंथ होगा इसमें आपके 31 दिन वाले होंगे, बताइएगा। ठीक, 30 दिन वाले होंगे, ठीक, और 28 दिन वाला होगा और 29 दिन वाला होगा। ठीक, इतने दिन वाले आपके मंथ मिलेंगे। तो मंथ सभी को पता है कौन सा कितने दिन वाला होता है? चलिए, नहीं याद होगा तभी हम बता देते हैं आपको। ठीक, आप देखिएगा जो मंथ आपका 31 दिन वाला होगा उसमें एक्स्ट्रा डेज कितना मिलेगा? ठीक, तो 31 में बटे हम क्या करेंगे? 7, 7 चौका 28, 28 3 31, यानी रिमाइंडर कितना मिला? 3, यानी 3 आपके क्या मिल गए? एक्स्ट्रा डेज मिल गए। यहाँ पे बात करेंगे 30 में, 30 को हम 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ? 7 चौका 28, 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, यानी 2 एक्स्ट्रा डेज मिल गए। ठीक, यहाँ पे देखिएगा 28 है। ठीक, 28 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना? 0। इसका मतलब एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 मिल गया। 29 की बात करेंगे, 29 में हम भाग करेंगे किससे? 7 से। ठीक, तो आपका रिमाइंडर कितना मिल गया? 1 मिल गया, यानी एक्स्ट्रा डेज कितना है आपका यहाँ पे? 1 दिन। इतना क्लियर है सभी को? इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर आपका कोई मंथ 31 दिन वाला है, ठीक, तो 31 दिन में आपके जो अतिरिक्त दिन होंगे वो कितना होगा? 3 होगा। अगर आपका कोई 30 दिन वाला है, ठीक, तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 2 मिलेगी। अगर कोई वर्ष आपका जिसमें फरवरी 28 का होता है यानी साधारण वर्ष होता है, ठीक, तो उसमें फरवरी माह में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 0 मिल जाएगा। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद अगर आपका वर्ष लीप वर्ष होगा यानी लीप वर्ष 29 दिन का होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, ठीक, और यही केवल एक ऐसा मंथ है फरवरी, है ना, फरवरी एक ऐसा मंथ है जो आपका या तो 28 दिन का होगा या तो आपका 29 दिन का होगा। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें आपका 28 दिन या 29 दिन होगा, या तो फिर 30 दिन का होगा या तो 31 दिन का होगा यानी 31 दिन वाला होगा, है ना। इसके अलावा आपको नहीं मिलने वाला है। तो फरवरी माह या तो 28 का हो सकता है या तो 29 का हो सकता है। कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपका वर्ष लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने का होगा? 29 का होगा। अगर आपका वर्ष साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने का होगा? 28 दिन का होगा। तो यहाँ पे 29 दिन पे हम एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे यानी जब आपका लीप वर्ष होगा, ठीक, तो लीप वर्ष में जो आपके रिमाइंडर प्राप्त हुए हैं, एक का मतलब क्या हुआ? 1 एक्स्ट्रा डेज आपको यहाँ से प्राप्त होगा। बात समझ में आई भाई सभी को? ठीक। अगर यहाँ से आप लोग सप्ताह भी निकालना चाहते हो तो सप्ताह भी निकाल सकते हो, ठीक। चलिए सप्ताह भी देख लेते हैं एक साथ में। अगर 31 दिन का मंथ है तो इसमें कितने सप्ताह हो गए? जितनी बार जाएगा, है ना, यानी 4 बार, 7 चौका 28, 4 सप्ताह, 4 सप्ताह और 3 एक्स्ट्रा डेज, ठीक। अगर आपका 30 दिन वाला होगा, ठीक, तो कितने सप्ताह मिलेंगे? वही 4 सप्ताह मिलेंगे। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2, ठीक। अगर आपका मंथ 28 दिन वाला होगा तो टोटल आपके कितने सप्ताह मिलेंगे? 4 सप्ताह मिलेंगे, है ना, 4 सप्ताह मिलेंगे और अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें क्या मिलेगी? 0 मिल जाएगी, ठीक। अगर वह 29 वाला होगा फरवरी, है ना, 29 दिन का, तो इसमें कितने मिलेंगे? 4 सप्ताह मिलेंगे और एक्स्ट्रा डेज आपका 1 दिन हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर है भाई? चलिए नोट कर लीजिए ये सब आप लोग। नोट हो गया सभी का? मिटा दें इसको, ठीक। चलिए बच्चों, थोड़ा अब आगे हम बात करते हैं, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष यानी शताब्दी वर्ष में जो आपके अतिरिक्त दिन निकलते हैं हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की, यानी अगर हम डायरेक्टली 100 वर्ष की बात करें, ठीक, किस वर्ष की? 100 वर्ष की, 200 वर्ष की, 300 वर्ष की और 400 वर्ष की, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने मिलेंगे? 100 वर्ष में एक्स्ट्रा डेज आपके कितने मिलेंगे? 200 वर्ष में कितने मिलेंगे? 300 वर्ष में कितने मिलेंगे? और 400 वर्ष में बालक कितने मिलेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे यहाँ पे कि इस 100 वर्ष में, इस 100 वर्ष में कितने आपके लीप वर्ष हैं और कितने आपके साधारण वर्ष हैं, ठीक। अब देखिएगा हम इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 25, ठीक। इधर आपका हो गया 25, क्यों? 25 चौका 100, तो इधर क्या कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। लेकिन आपका ये फंडा गलत होता है, ठीक।
क्यों? क्योंकि अगर हम 400 का पूरा पूरा काउंट करते हैं तो ये 400 से सॉरी जो आपका 100 है 100 में अधिक वर्ष 3 अधिक हो जाता है। ठीक, तो अब एक जब यहाँ से निकलेगा, अगर हम डायरेक्टली बात करें यहाँ पे, ठीक, तो 400 को हम 100 को 400 से भाग देने के 4 से भाग देने के बाद कितना गया? 25 बार गया, पूरा पूरा कट गया। इतना क्लियर है। लेकिन ये जो 25 पूरा पूरा कट गया तो इसमें जो आपके लीप वर्ष होंगे कितने मिले? 25। लेकिन यहाँ पे जो है ये प्लस में चला गया है ना, क्योंकि आगे वाला ही तो होता है। जैसे आपका प्रथम वर्ष आपका साधारण वर्ष होगा, दूसरा आपका क्या होगा? साधारण वर्ष होगा, तीसरा आपका क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। जो चौथा वर्ष मिलेगा वही तो आपका लीप वर्ष होगा। बोलिए, इतना क्लियर है? तो यहाँ से भी 25-25 पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 100 में 3 वर्ष और अधिक गया होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 25 ना लिख करके एक कम कर देते हैं, यहाँ पे 24 करते हैं और यहाँ पे कितना कर देंगे? 76। ठीक, बताइए भाई, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पे आपको 76 साधारण वर्ष मिलेगा, ठीक, और 24 कितना मिलेगा? लीप वर्ष मिलेगा। अब हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष में स्टारडेज कितने होते हैं? 2 स्टारडेज होते हैं। तो 24 गुणे में कितना? 2, यानी यहाँ से टोटल आपको कितने मिल गए? 48 दिन मिल गए। बताइए। और साधारण वर्ष में कितना होता है स्टारडेज? 1 होता है, यानी 76 में हम गुणे में 1 कर दें। अगर एक वर्ष में 1 होता तो 76 वर्ष में कितने होंगे भाई? 76 होंगे। 76 दिन हो गए। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। ठीक, अब देखिएगा 48 और 76 को हम जोड़ लेंगे। 48 और 76 को हम जब जोड़ेंगे टोटल कितना दिन आपको प्राप्त देगा? 124 दिन। कितना? 124 दिन। अब 124 जो दिन आपका आया है स्टारडेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बालक? 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग दे दो। 7 एक्का में 7 5 12, 7 सते 49, है ना? 7 सते 49, 49 कै 54 5, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो जितना रिमाइंडर आता है वही आपका क्या कहलाता है? स्टारडेज कहलाता है। बात समझ में आई? बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए ठीक है। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम आपको और बता देते हैं। चलिए पहले इसको देख लीजिए। तो आपको 100 वर्ष में कितना स्टारडेज मिला? 5। ठीक, तो 200 वर्ष में कितना मिलेगा? बताइए। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना मिलेगा? अब इसको लिख सकते हो क्या? 2 गुणे 100। बताइए। अब 2 गुणे 100 में 100 वर्ष में, ये 100 वर्ष है, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना मिला है? 5। तो 2 गुणे कितना? 5, यानी टोटल मिल गया 10 दिन। 10 दिन। बोलो। अब 10 दिन देखो कहीं न कहीं 7 से ये ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे। रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना मिल गया अतिरिक्त दिन? 3 दिन। बताइएगा, कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 300 वर्ष में। 300 वर्ष में स्टारडेज कितना होता है? तो हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 3 गुणे कितना? 100। ठीक, अब इसी 100 को हम बार बार प्रयोग में लाएंगे। तो 3 100 में कितना स्टारडेज? 5। टोटल कितना मिल गया आपको? 15 दिन। ठीक, अब 15 दिन को हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब यहाँ पे स्टारडेज कितना मिल गया आपको? 1 दिन। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? अब इसके बाद आपका आता है 400 वर्ष में। 400 वर्ष में हम इसको लिखेंगे क्या? 4। ठीक, 4 गुणे में कितना? 100। 4 गुणे में कितना? 100। तो 4 गुणे यहाँ पे देखिएगा ये 100 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 20। ठीक, अब आप लोग को ये ध्यान देना है कि जो ये 400 वर्ष है भाई,
ये 400 वर्ष, ये तो शताब्दी लीप वर्ष है। क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। बोलो, तो शताब्दी लीप वर्ष जो होता है साधारण वर्ष से कितना दिन आगे चलता है? 1 दिन आगे चलता है, तो 1 दिन इसमें जोड़ दो। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? 21। अब यहाँ पे देख लो, 21 में बटे हम 7 कर देंगे, कितना आपका आ गया? पूरा पूरा कट गया। स्टार्ट एज कितना मिल गया? 0। कितना मिला? स्टार्ट एज आपका मिल गया 0। इतना क्लियर है सभी को? चलिए इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया भाई नोट? चलिए मिटा देते हैं इसको हम। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा हम साइड में लिखेंगे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और कितना? 400 वर्ष। ठीक, अब देखिएगा 100 वर्ष में आपको कितना मिला स्टार्ट एज? 5। ठीक, 200 में कितना मिला? 3। और 300 में कितना मिला आपको? 1। और 400 में कितना मिला? 0। ये आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में, बार बार आएगा। यानी 53-10 का नियम लागू होता है किसके लिए? स्टार्ट एज के लिए, है ना? स्टार्ट एज निकालने में, है ना? बात समझ में आई? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम फिर से थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर आपका 100 वर्ष है, फिर यहाँ पे 200 वर्ष है, फिर 300 वर्ष, इसका एकदम हम निचोड़ आपको देंगे। ठीक है ना? परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य रखिए। 400 वर्ष। ठीक, अब देखिएगा लीप वर्ष की हम निकालेंगे। केवल क्या निकालेंगे? लीप वर्ष, लीप ईयर यहाँ से। ठीक, थोड़ा आपको कंफर्म करना है हमें। अब इसमें हम क्या करते हैं? 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना लीप वर्ष मिलेगा? 24 लीप ईयर मिलेगा। 200 वर्ष में कितना मिलेगा? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20। ठीक, यानी 50 चला गया। लेकिन अब बताइए 100 वर्ष और 200 वर्ष में 2 का अंतर चल रहा है ना, तो 2 का अंतर जब चल रहा है तो 50 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना आपका मिल गया? 48 लीप वर्ष। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए 300 में भी हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दो भाई, 4 सते 28, 4 पंचे 20। ठीक, कितने वर्ष एक्स्ट्रा चल रहा है? 3 वर्ष एक्स्ट्रा चल रहा है, तो हम 75 में से 3 वर्ष घटा देंगे तो टोटल आपका कितना आ गया? 72 वर्ष, 72 लीप ईयर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 400 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। पूरा पूरा कितना बार गया? पूरा पूरा कितना बार गया? 4 बार, 100 बार गया, तो टोटल आपका कितना हो गया? 400 हो गया। यानी 100 वर्ष इसमें लीप वर्ष निकल के आया हमारे मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन कितने वर्ष एक्स्ट्रा चल रहा है? 96, है ना? 4 वर्ष यहाँ पे एक्स्ट्रा भाग के गया है। लेकिन ये जो 400 है ये आपका शताब्दी लीप वर्ष है बेटा, है ना? क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। तो शताब्दी लीप वर्ष होने के कारण ये इधर देखो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर के चला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 को हम घटा देंगे, टोटल आपका कितना आ गया? 97 लीप ईयर। डायरेक्टली यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना? तो कितने लीप वर्ष यहाँ से मिल गए आपको? 400 वर्ष में 97 लीप ईयर, 300 में 72 लीप ईयर और 200 में 48 लीप ईयर और आपके 100 में कितने लीप ईयर? टोटल आपके 24 लीप ईयर हो गए। ठीक, इतना हो गया भाई सभी का? चलिए ठीक है।
मिल गया। चलिए अब थोड़ा हम आपको कॉन्सेप्ट की बात कराएंगे। आप देखिएगा यहाँ से आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, स्टार्टेज निकालना बता दिया है और सब बता दिए हैं, है ना। तो अब आपका बच रहा है सीधा क्वेश्चन चलने का। लेकिन क्वेश्चन चलने से पहले मैं कैलेंडर के लिए आपका एक कोड निर्मित किया हूँ, ठीक। तो जो जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, ठीक। और हाँ भाई, थोड़ा याद आ गया, कभी कभी कैलेंडर का क्वेश्चन आपके जो गांव की भाषा में बोला जाता है ना, गांव की भाषा में, ठीक। कैलेंडर वहाँ भी तो होता है गांव वालों के लिए, ठीक। वो अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं कि ये कौन सा चल रहा है, सावन चल रहा है ना, ठीक। ये माघ चल रहा है, ये पूष चल रहा है, ठीक। तो उसके लिए आप लोग देख लीजिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है और एंडिंग कहाँ पे होता है। तो स्टार्टिंग जो आपका होता है चैत्र से होता है, चैत्र, ठीक। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, फिर कुवार, उसके बाद कार्तिक, फिर अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, ठीक। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन, इतने मंथ हैं आपके। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक। और आपका कैलेंडर भी कितने का होता है, 12 मंथ का होता है। कौन कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर उसके बाद आपका आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। आपके देखिएगा अब जो आपका जनवरी माह होता है उसे हम क्या कहते हैं, चैत्र, है ना। लेकिन आपका यहाँ पे जनवरी माह से हम डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपका जो होता है ये उल्टा चलता है ना। चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। हम लोग का जनवरी कहाँ से शुरू होता है, 1 तारीख से, है ना। वर्ष के स्टार्टिंग का होता है। लेकिन जो बुजुर्गों का होता है यानी पुराने लोगों का जो आपका मंथ शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, चैत्र से, ठीक। चलिए ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कल, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, ठीक है। और मैंने आज कमिटमेंट भी कर दिया कि अब आपका वीडियो शॉर्ट नहीं होगा ना, और पूरा आपको वीडियो मिलता रहेगा। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से शॉर्ट वीडियो चल रहा था, ठीक। और प्रयास ये करिए भाई, सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, सभी लोग 8 बजे एक साथ लाइव आइए, फिर देखिए क्या मज़ा मिलेगा आपको, ठीक। कैलेंडर तो कुछ नहीं है, कैलेंडर तो बहुत आसानी से निकलता है ना। तो कैलेंडर के लिए आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिए और साथ में इस वीडियो को भी देखिए। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं कैलेंडर जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपने आप का एक खुद का कोड निर्मित किया हूँ और उस कोड के माध्यम से हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को। झटके में, एक झटके में आपको निकल के आ जाएगा सीधा ये कौन सा दिन है ना। कल इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।